डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड, और उसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसकी हेल्प से जो है मेज़रमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी अदर हाफ सेल का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, इसका मेज़रमेंट यानी दूसरे अर्ध सेल का विभव हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे टॉपिक आपको समझाएंगे। इसकी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, वहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे इसकी डिटेल। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये प्राइमरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, प्राथमिक मानक इलेक्ट्रोड होता है। ये एक प्लेटिनम की पतली स्ट्रिप का बना होता है जिस पे प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग होती है, यानी ये प्लेटिनम की पत्ती का बना होता है जिस पे प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी रहती है, और यही जो प्लेटिनम है ये हाइड्रोजन गैस को एड्जॉर्ब करती है, ये हाइड्रोजन गैस को जो है अधिशोषित करती है। इस प्लेटिनम की स्ट्रिप पे जो है ये एक प्लेटिनम का वायर, प्लेटिनम का जो है तार जो है ये जुड़ा रहता है। ये प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम का तार जो है इसमें जुड़ा रहता है, इसको आउटर सर्किट से कनेक्ट करने के लिए इसमें एक प्लेटिनम का तार लगा होता है जो इसको बाह्य परिपथ से जोड़ता है, या बाह्य परिपथ से जोड़ने के लिए ये लगा रहता है, और ये मरकरी से होकर के जाता है। ये एक्सटर्नल सर्किट के कांटेक्ट में जो है, यानी प्लेटिनम स्ट्रिप जो होती है, तो इसमें प्लेटिनम वायर इज वेल्डेड टू ए प्लेटिनम स्ट्रिप एंड सील्ड इन ए ग्लास ट्यूब सो एज टू मेक कांटेक्ट विद आउटर सर्किट। आउटर सर्किट से कांटेक्ट के लिए हम प्लेटिनम वायर इसमें जोड़ देते हैं, यानी इसमें प्लेटिनम की स्ट्रिप जो होती है, प्लेटिनम की जो पत्ती होती है उस पर प्लेटिनम का तार जुड़ा होता है, जो मरकरी जो है एक बल्ब पे जो है वो सील्ड होता है, कांच के जो है ट्यूब में सील्ड होता है, और मरकरी से वो करके जाता है जो एक्सटर्नल सर्किट से जुड़ता है। और इस ग्लास ट्यूब को जो है एक आउटर ग्लास ट्यूब ये बनी हुई है, बाह्य ग्लास ट्यूब से जो है इसको कवर कर देते हैं, इससे जो है ये घिरा होता है, और इसमें जो है ऊपर की तरफ हाइड्रोजन पास करने के लिए स्पेस होती है, हाइड्रोजन पास करने के लिए स्पेस होते हैं, और हाइड्रोजन जो एक्सेस हाइड्रोजन होगी उसके निकलने के लिए जो है यहाँ पे फाइन होल्स, छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, जिसकी सहायता से जो अतिरिक्त हाइड्रोजन होती है वो बाहर निकल जाती है। इस प्लेटिनम की स्ट्रिप को जो है 1 मोलर H+ आयन, 1 मोलर सांद्रता के H+ आयन के विलयन में ये डिप्ड रहती है, और जब इसमें प्योर हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो जो सॉल्यूशन में H+ है और ये हाइड्रोजन गैस, इसके बीच जो है एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। और इस पूरे अरेंजमेंट का, इस पूरे समायोजन का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं, और हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पास किया जाता है। जो एक्सेस हाइड्रोजन होगी वो उसके आउटर ग्लास ट्यूब से, कांच की जो ट्यूब लगी हुई है उससे वो बाहर निकल जाएगी। तो इस अरेंजमेंट पे जो है इसका पोटेंशियल, इसका विभव 0 वोल्ट जो है वो
इंटरनेशनल एग्रीमेंट से, अंतर्राष्ट्रीय सहमति के आधार पर इसका पोटेंशियल ठीक 0 वोल्ट माना जाता है और इसको हाफ सेल के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं और ये एनोड और कैथोड दोनों तरह से यूज़ हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू अदर इलेक्ट्रोड। ये एनोड और कैथोड दोनों तरह से प्रयोग किया जाता है दूसरे इलेक्ट्रोड के सापेक्ष। तो इसकी जो हाफ सेल रिएक्शन होती है, जब ये एनोड की तरह बिहेव करेगा तो एनोड पे आप जानते हैं ऑक्सीडेशन होगा और जब ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो कैथोड पर रिडक्शन होगा और इन दोनों कंडीशन में इसका पोटेंशियल जो है वो 0.0 वोल्ट एज्यूम किया जाता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार इंटरनेशनल एग्रीमेंट से इसका जो है पोटेंशियल 0 वोल्ट एज्यूम किया जाता है। अब देखिए इसकी हेल्प से जो है हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रोड विभव का मापन। तो हम मान लेते हैं कि जिंक का एक इलेक्ट्रोड है और इसका पोटेंशियल निकालना है। तो जो भी इलेक्ट्रोड होगा जिसका हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, उस इलेक्ट्रोड को और इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इन दोनों की हेल्प से हम एक गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल जो है वो कॉन्स्ट्रक्ट कर लेंगे। यानी जिस इलेक्ट्रोड का हमें विभव निकालना है उस इलेक्ट्रोड को और इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करके, जोड़ करके एक गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल बना लेते हैं और फिर उस सेल का जो है हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए जो है हमें जो है जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम यहाँ पे जो है पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड ये फाइंड आउट करेंगे। जिंक इलेक्ट्रोड का विभव कैसे निकालेंगे ये हम आपको समझा दे रहे हैं। इसी तरह से जो है सभी इलेक्ट्रोड का जो है पोटेंशियल निकाल लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से। तो उसमें जो जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो हम एक उसको कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे। जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक की रॉड को हम 1 मोलर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करेंगे और इसको साल्ट ब्रिज की हेल्प से कनेक्ट कर देंगे। जो जिंक इलेक्ट्रोड है उसको 1 मोलर जिंक सल्फेट के सांद्रता के विलयन में डुबो करके रखेंगे और उसको लवण सेतु से जोड़ देंगे और दोनों इलेक्ट्रोड को एक वायर द्वारा हम वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर की हेल्प से जो है
वो हम कनेक्ट कर देंगे। इसमें जिंक इलेक्ट्रोड का मान लिया हमें पोटेंशियल निकालना है, तो यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो हमारा एनोड की तरह वर्क कर रहा है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड की तरह वर्क कर रहा है। यानी जो हमारे सेल जो कॉन्स्ट्रक्ट हुई वो ये सेल कॉन्स्ट्रक्ट हुई, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करने का तरीका व्हेन इट एक्ट्स एज ए कैथोड। ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्रदर्शित करने का तरीका है जब ये कैथोड की तरह वर्क कर रहा है। अब इसमें जैसे ही इसमें साल्ट ब्रिज लगा करके इसको एक्सटर्नल सर्किट को जो है हम वायर से कनेक्ट करेंगे, तो जैसे ही वायर से कनेक्ट करेंगे तो इसमें वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन होगा, वोल्ट मीटर में विचलन होगा। ये हमारा वोल्ट मीटर है, इसमें डिफ्लेक्शन होगा और इसकी रीडिंग को जो है हम नोट कर लेंगे। इसका जो पाठ्यांक होगा उसको हम पढ़ लेंगे और वही पाठ्यांक जो होगा वो इस हाफ सेल के पोटेंशियल, इस हाफ सेल के पोटेंशियल को बताएगा। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो टोटल सेल का जो पोटेंशियल आएगा वो इस हाफ सेल के पोटेंशियल के कारण आएगा। तो जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करना शुरू कर देंगे और इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन कैप्चर किए जाएंगे। यानी इस एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी, जिंक जो है वो Zn+2 में ऑक्सीडाइज होगा और इस इलेक्ट्रोड पर जो है हाइड्रोजन आयन जो होंगे वो रिड्यूस होंगे। ये रिएक्शन होगी और इस सेल का जो ईएमएफ होगा, ई सेल या इस सेल का जो विभव होगा वो क्या होगा? E0 एनोड प्लस E0 कैथोड। और इस सेल का जो पोटेंशियल जो वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग आती है वो 0.76 वोल्ट जो है वो पाई जाती है। यानी इस सेल का जो पोटेंशियल होगा वो 0.76 वोल्ट E0 एनोड यहाँ पे 0.76 वोल्ट जो है वो ऑब्जर्व होगा, या E0 यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला गया है, ये 0.76 वोल्ट होगा। ये इसका जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीकरण विभव 0.76 आता है। अगर इसको हमको रिडक्शन पोटेंशियल में, अपचयन विभव में परिवर्तित करना होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना होगा, तो उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसका जो
E0 रिडक्शन पोटेंशियल होगा किसका, जिंक इलेक्ट्रोड का, वो -0.76 वोल्ट होगा। तो इस तरह से हम ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब अगर इसी तरह से कॉपर इलेक्ट्रोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कॉपर इलेक्ट्रोड को आप कैथोड बना दीजिए और हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड बना दीजिए और उसका पोटेंशियल निकाल लीजिए। तो कॉपर इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल आएगा, मानक विभव जो आएगा वो +0.34 वोल्ट आएगा। इस तरह से जो डिफरेंट हाफ सेल हैं, जो भिन्न भिन्न अर्ध सेल हैं या इलेक्ट्रोड हैं, उनके पोटेंशियल को जो है हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से निकाल सकते हैं और ये आसानी से फाइंड आउट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर हम जैसे हमने जिंक इलेक्ट्रोड को यहाँ एनोड बनाया और इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई, अगर यही प्रोसेस हम उल्टा कर देते, मान लीजिए हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड बना देते और जिंक इलेक्ट्रोड को कैथोड बना देते, तो इसकी जो वैल्यू होती वो माइनस में आती। तो यहाँ से ये जो है कंक्लूज़न हम ये निकाल सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रोड विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो सेल का ईएमएफ अगर जो है पॉजिटिव आता है, ठीक, तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है, यानी वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में एनोड का ही वर्क करेगा। अगर हम उसको कैथोड बना देंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो निगेटिव आएगी। इसी तरह से जिसकी वैल्यू जो है, अगर मान लीजिए हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड बनाया और कॉपर इलेक्ट्रोड को जो है कैथोड बनाया, और उस केस में जो है इसका पोटेंशियल 0.34 वोल्ट आता है। अगर वहाँ पर ये प्रूफ होता है कि जो है उसकी जो पॉजिटिव वैल्यू ये शो करती है कि ये कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड की तरह ही फंक्शन करेगा। अगर हम कॉपर इलेक्ट्रोड को एनोड बना देंगे तो उसकी वैल्यू जो है निगेटिव आएगी, यानी जिसके लिए ये वैल्यू पॉजिटिव है तो उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी, यानी मोर निगेटिव हो जाएगी। यानी जो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और उसको उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी मोर निगेटिव हो जाएगा, यानी उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम होगी। तो ये वैल्यू ये रिप्रेजेंट करती हैं कि अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में ये एनोड की तरह ही वर्क करेगा। अगर ये नेगेटिव वैल्यू ये रिप्रेजेंट करती है किस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में, ये नेगेटिव क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी ये रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, यानी इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी निगेटिव है, यानी ये रिड्यूस नहीं होगा बल्कि ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रिप्रेजेंट करता है। इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। अब इसके आगे के टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।